Hello student, good morning. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 1.3. आज हम अपनी 1.3 एक्सरसाइज है उसको फिनिश करते हैं. हमने ए और बी पार्ट कंप्लीट कर लिया था. आज हमारा पार्ट नंबर सी है. देखते हैं सी में क्या है. Now write the largest 5-digit number using. हमें एक लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है. और कैसे बनाना है? जो डिजिट मेरी बुक में गिवन है उन्हीं का यूज करके बनाना है. चलो देखो. राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर using 87609. हमें क्या बनाना है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. बेटा ये जो 5 नंबर गिवन है इनके यूज करके, इनकी सहायता से हमें एक बड़ा नंबर बनाना है. देखो ये तो अलग अलग डिजिट है. 87609. हर डिजिट के बाद कॉमा लगा हुआ है. इसका मतलब ये डिजिट है बेटा. और इस डिजिट का यूज करके हमें एक नंबर बनाना है. मान लीजिए आपके पास एक 8 रुपीज एक चॉकलेट है, कहीं किसी के पास 7 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास 9 है. और हमें इन चॉकलेटों का सीरियल नंबर लिख के और आपको एक बड़ा सा नंबर बनाना है. तो बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बड़ी डिजिट को लिखना होगा. बेटा अगर मैं बड़ी डिजिट को आगे लिखूंगी उसके बाद छोटी लिखूंगी, और मान लीजिए इसके आगे हमने ऐसे लिख दिया. सबसे पहले मैंने बड़ी डिजिट लिखी. सबसे पहले मैंने बड़ी डिजिट लिखी. सबसे बड़ी डिजिट आगे आई. मतलब ये सीरीज कहां से शुरू हो गई? 9000 से. सबसे बड़ी डिजिट आगे आई मतलब ये सीरीज शुरू हो गई 9000 से. लेकिन मैंने सबसे छोटी डिजिट अगर आगे लिख दी तो मेरी सीरीज शुरू हो गई 5000 से, यहां 9000 से. सिर्फ एक डिजिट के लिए ये वाला जो नंबर है ये लार्जेस्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया. तो हमें लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी. तो इस क्वेश्चन को हमें इसी तरह से करना है. देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. सबसे बड़े डिजिट इसमें कौन से है? 9 है. तो मैं 9 लिखूंगी. तो एक बात ध्यान रखना, ये तो डिजिट है तब हर डिजिट बाय डिजिट कॉमा लगा हुआ है, लेकिन हम नंबर में कॉमा नहीं लगाएंगे. डिजिट बाय डिजिट हमें नंबर में कॉमा नहीं लगाएंगे. डिजिट बाय डिजिट ये डिजिट है इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है. डिजिट बाय डिजिट 9 8 8 के बाद 7 7 के बाद 6 और 6 के बाद 0. ये मेरी सबसे बड़ा नंबर बन गया हमें इन डिजिट्स का यूज करते हुए. नंबर क्या है देखो एक बार. 1 10 100 1000 10,000 10,000 मतलब आगे वाली दो डिजिट लेके बोलना है. 98,760. ओके. क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं. राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग. डिजिट कौन सी है वो देखते हैं. 1844206. हमें इन 6 डिजिट का यूज करके सबसे छोटी डिजिट बनानी है. छोटी बनानी है इसका मतलब पहले हम सबसे छोटे नंबर को लिख देंगे. लेकिन यहाँ पे एक और बात है. यहाँ पे 0 है सबसे छोटा. यहाँ पे 0 है बेटा सबसे छोटा. अगर मैं 0 को सबसे आगे लिखती हूं तो यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, सिर्फ 1 है. मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है और चॉकलेट ये जो नंबर है चॉकलेट का इसके आगे मैंने 0 लगा दिया.
क्या इस जीरो का इफेक्ट हुआ है आपकी चॉकलेट के नंबर के अंदर? नहीं हुआ। मेरे पास तो एक ही एक चॉकलेट है, चाहे आप आगे कितने भी जीरो लगा दो। लेकिन अगर नंबर के पीछे जीरो लगाया है तो नंबर पे इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये एक नंबर है, लेकिन यहीं अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा देती हूँ नंबर के पीछे, तो मेरे पास ये 10 नंबर हो गया। और 10 और 1 में आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, हमें डिजिट्स के सबसे आगे जीरो नहीं लगानी, वो 5 डिजिट बन जाएंगी, 6 नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें 6 डिजिट्स का यूज करना है। अगर मैं जीरो को सबसे आगे लिखती हूं तो मेरे पास 5 ही डिजिट रहेंगी, 6 नहीं बनेंगी। तो जीरो को आगे नहीं लिखा मैंने। सबसे छोटी कौन सा नंबर है? 1 है जीरो के बाद। अब 1 के बाद हम जीरो यूज करेंगे। हमें सबसे छोटा लिख के, जीरो को छोड़ के जो छोटा है उसको लिखने के जस्ट बाद जीरो यूज करनी है। अब 1 के बाद जीरो लिख दिया मैंने, उसके बाद 2 लिखूं, उसके बाद 4 लिखूं, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। ये मेरा नंबर बन गया। यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम का जो चार्ट है उसमें वंस, टेंस और 100 तीनों एक साथ चलते हैं। उसके बाद 1000, 10,000 साथ चलते हैं, फिर लाख, 10 लाख साथ चलते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, यहाँ हम कॉमा लगाएंगे। अब 1000, 10,000 दोनों साथ हैं, इसका मतलब यहाँ पे कॉमा लगा दिया। यहाँ हमने कॉमा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इन दोनों के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम कॉमा कैसे लगाएंगे। आज के लिए दोनों क्वेश्चन ही थे। एक्सरसाइज 1.3 आज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का SW देखो, ड्यू एक्सरसाइज 1.3 complete in your notebook and table learn 2 to 20. बेटा मैं आपको टेबल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप फ्री टाइम में, आपका जो मैथ का काम है वो करने के बाद आप अपनी टेबल को डेली रिवाइज करते रहिए। क्योंकि वो बात आपको भी पता है कि अगर कोई चीज हमें याद है, उस चीज को हम रिवाइंड नहीं करेंगे, उसको बीच बीच में नहीं दोहराते रहेंगे, तो उस चीज को हम भूल जाएंगे। और अगर आप टेबल भूल गए मतलब मैथ का बेस भूल गए। टेबल के बिना, काउंटिंग के बिना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बिना मैथ को पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो अपनी टेबल है उसको रिमाइंड करते रहना। मेरे कहने का यही मतलब है, मैं डेली आपका SW में टेबल देती हूँ, मतलब इसको डेली आपको रिमाइंड करना है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर लिया है और उसको बीच बीच में रिमाइंड नहीं किया, उसको बीच बीच में याद नहीं किया, तो उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं मतलब उसको दोबारा से जब याद करेंगे अपने, जब हम दोबारा से उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको जब आपने फर्स्ट टाइम याद किया था उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसको भूलने नहीं देना है, हमें बीच बीच में अपनी टेबल को याद रखते हुए चलना है। तो आज के लिए बिल्कुल थोड़ा सा काम है, लेकिन वो समझ से, ईमानदारी से करना है। ओके, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।